बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सोचा करता था कि यार हम ज़िम्मेदार लोग हैं, सारा दिन खुली हवा में रहते हैं, देसी खुराकें खाते हैं, हमें कोरोना कुछ नहीं कह सकता। और मतलब वो लास्ट टाइम जो गला ख़राब हुआ था शायद कोरोना ही हो, ट्राई श्राई मारी निकल गया, उसका कुछ बना नहीं। लेकिन जब मुझे कोरोना हुआ और काफ़ी सीवियर कोरोना हुआ, हॉस्पिटल के बिस्तर पे था, ऑक्सीजन लगी हुई थी मुझे, मेरी जो सैचुरेशन थी काफ़ी कम हो चुकी थी। और यकीन करें कि वो टाइम था कि जब मुझे लगा कि मतलब मेरा आखिरी टाइम है, मैं नहीं बचूंगा। बार बार बच्चों का ख्याल आता था और मतलब एक दफ़ा मेरी आंखों के अंदर आंसू भी आ गए और मुझे लगा कि पता नहीं मेरे बच्चों का क्या बनेगा। उस वक़्त मुझे लगा कि यतीमों के इतने हकूक़ क्यों बताए गए, यतीमों के बारे में बार बार इतनी ताकीद क्यों की गई। क्योंकि जब एक बच्चे का बाप चला जाता है ना, तो उसके नखरे उठाने वाला कोई नहीं होता। पैसा जितना मर्ज़ी हो, मतलब उसको सारी दुनिया जान की सहूलतें हों, लेकिन नखरे उठाने वाला कोई नहीं होता, और ये बहुत बड़ा दुख है। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपना कोरोना का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मुझे कोरोना कैसे हुआ, मतलब फिर मैंने क्या क्या बेहतियातियाँ की, कैसे वो बिगड़ा, और मतलब वो पीक टाइम जिसमें मैंने काफ़ी तकलीफ़ काटी, कितना ख़राब टाइम होता है, इलाज के अंदर क्या मुश्किलात थी, और रिकवरी कितने अरसे के बाद हुई। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको एंड तक देखिएगा। तो शुरू ऐसे होता है कि मेरी वालदा जो थी, ये लौरिये बड़े ख़तरनाक हैं इनसे मतलब कहना नहीं चाहिए, और बहुत सारी जगहों से हम बाहर से मिलकर आते थे, मैं भी नया कैरियर था या कोई भी कैरियर था, मेरी वालदा को बहरहाल कोरोना हो गया, और उनका अटेंडेंट मैं था, मेरी सिस्टर थी, और मतलब इंजेक्शन वगैरह उनको लगाना, ये सारा काम मैं करता था। तो शुरुआत के अंदर हमने काफ़ी एहतियात की। वालिद साहब ने अपना कमरा अलग कर लिया, वालदा क्वारंटीन थी, और मैं उनके रूम में जाता था या मेरी सिस्टर जाती थी। और मैंने शुरू में एहतियात की, बाद में मैंने एहतियात नहीं की। ग्लव्स तो शुरू से ही नहीं लगाए, सैनिटाइज़ करते थे, लेकिन फिर बाद में मैंने एंड पे जाके मास्क लगाना भी, जब 10 दिन पूरे हो गए उनके, मैंने मास्क लगाना भी छोड़ दिया। तो वालदा मेरी अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गई। एक दो दफ़ा उनको प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गई। वालदा के तकरीबन ठीक होने के 2 से 3 दिन के बाद मेरी एक मीटिंग थी, एक डिस्टिलरी है लाहौर रोड के ऊपर, वहाँ पे एक डॉक्टर साहब के साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के हवाले से मैंने वो मीटिंग की। मेरा रोज़ा था, और उस दिन उन्होंने मुझे फैक्ट्री का राउंड कराया। बड़ा सख्त किस्म की गर्मी थी और मुझे बड़ी शदीद गर्मी लगी। फिर उसके बाद मैं बाज़ार आ गया, सरगोदा से गुजर के जाना था, तो मैंने कहा यार जितने काम है ना आज सारे कर लेता हूँ। बार बार रोज़े के साथ शहर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा ये भी ले लो, वो भी ले लो, जितने काम घर वालों ने बताया सारे किए, सारी चीज़ें ले ली, और तसल्ली हो गई कि उम्मीद है कि ईद से पहले अब एक दफ़ा मुझे शॉपिंग करनी पड़ेगी, उसके अलावा करनी नहीं पड़ेगी। और सारे काम करके मैं तसल्ली से घर आ गया। रात को मुझे हल्का सा टेम्परेचर हुआ, मैंने कहा कि थकावट होगी। खैर अगले दिन मैंने रोज़ा रख लिया। सुबह के टाइम मुझे सो बुखार था और मैंने पैनाडोल खा ली। ख़तरा तो था मेरे दिल के अंदर कि वालदा की तरफ से मे बी मुझे लगा हो। पैनाडोल खाने के बाद मैं फार्म पे आ गया, डेरे आ गया, काम शाम हो रहे हैं, लेबर अपना काम करी, मेरा बुखार नहीं उतरा और मेरा जिस्म टूटना शुरू हो गया, वीकनेस शुरू हो गई। घर आया, बुखार तेज़ हो चुका था, तो मुझे लगा कि मे बी ये कोरोना है। मैंने दवाई खाने के लिए फिर रोज़ा तोड़ दिया। एक डर सा था अंदर मुझे और तोड़ने के बाद मुझे लगा कि यार मुझे रोज़ा नहीं तोड़ना चाहिए था इतनी छोटी सी बात के लिए, लेकिन वो छोटी सी बात बाद में बहुत बड़ी बनी। खैर मैंने रोज़ा तोड़ दिया, मैंने दवाई खाई, और शाम तक मेरा बुखार जो सा था वो काफ़ी तेज़ हो चुका था। अब वो दिन था आई थिंक जुमे का या हफ्ते का दिन था, तो मैं शाम को खुद ही गया गाड़ी ड्राइव करके। मतलब तबीयत इतनी ख़राब नहीं थी। जिन डॉक्टर साहब ने मेरी वालदा का इलाज किया था, मैं उन्हीं डॉक्टर साहब के पास गया, तो पता लगा कि वो तो आए नहीं। फिर उसके अलावा एक और हमारे फेवरेट डॉक्टर साहब हैं, मैं उनके क्लिनिक पे गया तो उनका क्लिनिक भी बंद। अब तरावी के टाइम है, और मैं क्योंकि मुझे पता था दिन में आना मुश्किल होगा, मैं रात को ही, अक्सर डॉक्टर्स रात को बैठ रहे थे, मैं बड़ा परेशान। रात के तकरीबन 9 बज रहे हैं, और फिर एक और डॉक्टर साहब हैं, मैं उनके क्लिनिक पे चला गया, तो पता चला कि वो आए तो नहीं हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद, मतलब घंटे डेढ़ के बाद आएंगे। मैं गाड़ी के अंदर ही बैठ गया, उन डॉक्टर साहब को बताया, मैंने कहा जी इस तरह करके मुझे बुखार है। अच्छा मज़े की बात ये कि कोरोना का सबसे पहले जो सिम्टम सामने आता है आमतौर पे वो ये है कि आपकी स्मेल करने की हिस्स चली जाती है और आपकी टेस्ट करने की हिस्स भी चली जाती है। तो दोनों चीज़ें मेरी
उस वक्त भी नहीं गई, और कोरोना से रिकवर होने के बाद पूरे टाइम के अंदर मेरी ये दोनों हिस्स जो सी थी वो बाकी थी, और मैं टेस्ट भी कर सकता था, मैं स्मेल भी कर सकता था। मैंने गाड़ी में बैठ के फिर वो डॉक्टर साहब जो थे उनका नंबर बड़ा लंबा, खैर 1.5 घंटे के बाद मेरी बारी आई। उन्होंने कोई ज़्यादा मुझे सीरियस नहीं लिया, थोड़ी सी दवाइयाँ शवाइयाँ दे के मुझे भेज दिया कि नहीं कोई ऐसा मसला नहीं है, आप खैर है, ये है वो है। मैं आ गया चुप करके। अब अगले दिन संडे था, अगले दिन भी डॉक्टर साहब नहीं बैठे और मेरा बुखार भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैं फार्म के ऊपर आ रहा था, मतलब थोड़ा सा आराम करता था, फार्म के ऊपर आ रहा था, और अब तक मैं अपनी फैमिली से अलग नहीं हुआ था, उसी कमरे में था मैं। फिर जब मेरा बुखार नहीं होता तब उतरा तो मुझे लगा कि मुझे कोरोना टेस्ट करवा लेना चाहिए। मैंने कोरोना टेस्ट करवाया, अगले दिन मेरी रिपोर्ट आ गई और वो पॉजिटिव थे। जब वो पॉजिटिव आया तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि डर गया, और मैंने फ़ौरी तौर पे अपना कमरा अलग कर लिया, मैं 2nd फ्लोर पे शिफ्ट हो गया। और थोड़ा पैनिक करने की एक वजह ये भी थी कि कोरोना की वजह से हमारी अपनी फैमिली के अंदर कम अज़ कम 3 डेथ हो चुकी थी 10 से 15 दिन के अंदर अंदर, तो एक काफ़ी डर सा था। खैर मैं शिफ्ट हो गया, लेकिन मैंने फार्म पे आना जाना नहीं छोड़ा। आमतौर पे कोरोना के अंदर कहा जाता है कि आपको आराम करना चाहिए, लेकिन वही बात कि हम तो देसी हैं, हमें क्या होगा। तो फिर दूसरा आलू वगैरह भी फाड़े जा रहे थे, मुझे थोड़ी सी टेंशन थी, फार्म के ऊपर काम काफ़ी थे, तो मतलब मैं दिन में आराम करता था, 2-3 घंटे के लिए आता था, फिर बाकी वो जो मेरे फार्म के ऊपर मैनेजर होते हैं वो संभाल रहे थे। तो मेरा कोरोना ठीक नहीं हुआ। मैंने जो वालदा के डॉक्टर थे उनके साथ कांटेक्ट किया। उन्होंने, ज़्यादातर डॉक्टर्स ये समझते हैं कि कोरोना को बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ नहीं, और है भी नहीं, इसको ज़्यादा सीरियस आम तौर पे नहीं लेना चाहिए जब तक ये आपको सीरियस ना ले ले। और फिर उन डॉक्टर साहब ने जब मुझे मेडिसिन वगैरह शुरू कराई तो मैं खा रहा हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और इस तरह कम से कम 3 दिन गुजर गए। मैंने उनके 3 दिन की जो डोज थी वो पूरी ली और मुझे उनसे किसी किस्म का आराम नहीं आया। फिर एक दिन मैं उस वक्त ज़्यादा डर गया जब मेरी सैचुरेशन जो सी थी वो 93 के ऊपर आ गई। आमतौर पे नॉर्मली सैचुरेशन होती है कि आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कितनी है, वो होती है 98, 99, 97 तक भी ठीक है, लेकिन वो 93, 92 के करीब भी कभी कभार आ रही थी, तो मैं डर गया और डॉक्टर साहब के साथ कांटेक्ट किया और हॉस्पिटल के अंदर नंबर लेकर उनके पास आ गए। उन्होंने उस वक्त भी कोई मुझे कहा कि बस ठीक है आप एहतियात करें थोड़ी सी, कोई बात नहीं इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, ये कह के मुझे मेडिसिन दे दी। और लेकिन रात को मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरे वाले साहब घुटने वगैरह का मसला उनको, तो वो मेरा ख्याल है कि 8 सालों में कभी 2nd फ्लोर पर नहीं आए, लेकिन एक रात मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, मैं खांस रहा था और फिर मैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए बाहर निकला कि मैं ठीक हो जाऊँ, तो मैंने देखा वाले साहब खांसी की आवाज़ सुन के ऊपर आ चुके थे। तो ये औलाद की मोहब्बत होती है कि मतलब वो रह नहीं सका। 8 सालों के बाद मेरे वाले साहब मेरा ख्याल है कि 2nd फ्लोर के ऊपर आए और परेशान थे। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं है, मैं ज़रा वॉक शॉक करूँगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाऊँगा। खैर मैंने अपना डॉक्टर चेंज कर लिया, HRCT स्कैन करवाया। HRCT होता है कि CT स्कैन ही होता है, आपके फेफड़े जो से उनका एक एक एंगल जो है वो उसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से कवर किया जाता है। मैं आपको साइड पे तस्वीरें दिखाता हूँ, देखें कि इस पर कोरोना के निशान हैं। वो निशान जब देखे तो एक और खौफ। खैर उन डॉक्टर साहब से मुझे आराम नहीं आया, मैंने डॉक्टर चेंज कर लिया, दूसरे डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट वगैरह किया, कोई ज़्यादा वो नहीं था। हाँ उन डॉक्टर साहब से होके आए हैं, अगले दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरा बुखार 103 के ऊपर चला गया, सांस लेने के अंदर तकलीफ़ होना शुरू हो गई, और हर वक्त मुझे नहीं पता होता था कि मैं किस वक्त कहाँ पे पड़ा हुआ हूँ। मैं बस बेड के ऊपर लेटा हुआ हूँ, सारा दिन बस लेटा हुआ छत को घूर रहा हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई एहसास नहीं होता था। मेरी सिस्टर मुझे अटेंड कर रही थी और मतलब उन्होंने ही दवाई देनी, वो सारा कुछ करना, और मुझे किसी किस्म का होश नहीं था। वहाँ पे मुझे लगने लगा कि यार कुछ गलत है, मतलब कुछ ज़्यादा ही गलत है। और अगले दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरी सैचुरेशन जो सी थी वो 91 पे आ गई। आपकी सैचुरेशन अगर 92 पर आ जाती है तो आपको फ़ौरी तौर पे ऑक्सीजन लगा देते हैं, ताकि आपका जो ऑर्गन्स हैं, आपके जो फेफड़े हैं या आपके दिमाग है, दिल है, इनको कोई किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो जाए ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो फिर मुझे फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटल ले गए, मुझे एडमिट कर लिया गया वहाँ पे। अब जब मुझे एडमिट कर लिया गया, मुझे ऑक्सीजन लगा दी तो मेरे साथ वाले बेड के ऊपर एक और बंदा कोरोना वार्ड के अंदर,
मेरे साथ वाले बेड के ऊपर एक और बंदा, और बंदा भी यकीन करें वो भी देसी, और वो मेरे से ज़्यादा देसी। और पता लग रहा था उसके हाथों से कि मेहनत करने वाला बंदा है, मजदूरी करने वाला बंदा है, और उस बंदे को वो लटाते थे, उसके साथ या हॉस्पिटल वाले जो भी थे वो लटाते थे उसको, ऐसे वो लेटता था और फिर इकट्ठा होकर ऊपर, आंखें उसकी बंद थी, सांस लेने के अंदर उसको इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि वो मुंह से थूक निकल रहा था और इकट्ठा हो जाता था, लेट नहीं पाता था, वो उसको बार बार लिटा रहे हैं, ऑक्सीजन लगा रहे हैं, वो उनके काबू में नहीं आ रहा था। उस बंदे को देख के मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील होना शुरू हो गया कि बस इसकी ये हालत है और मेरी भी ये हालत है, कि मतलब यूँ लग रहा था कि आखिरी टाइम है, अब मैं नहीं बचूँगा। उस टाइम पे बस और कोई ख्याल नहीं था मुझे सिर्फ मेरे बच्चों का था कि मेरे बाद उनका क्या होगा। और ऐसा नहीं है कि पीछे संभालने वाले नहीं या वो, लेकिन बाप ही होता है। और मैं यहाँ पे आपको ये बात कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कुछ करें या ना करें, कम से कम एक यतीम के लिए कुछ ज़रूर करें, क्योंकि यतीमी ख़ुद एक बहुत बड़ा दुख है। तो खैर जब मैंने उसकी हालत देखी मैं परेशान हो गया। मैंने कहा जी मैंने तो नहीं रहना। डॉक्टर्स कहेंगे नहीं जी, अगर आप जाएंगे आपका ऑक्सीजन लेवल एकदम कम हो गया, आप बहुत बुरे फंसेंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैंने कहा जी मैंने नहीं रहना, ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेंगे, घर में ऑक्सीजन लगा लेंगे, लेकिन मैं इस हॉस्पिटल के अंदर नहीं रह सकता। और हमने तकरीबन वहाँ 8 से 10 घंटे गुजारे और उसके बाद हम लोग वहाँ से डिस्चार्ज लेके घर आ गए। उसके बाद मुझे डेली 8 ड्रिप्स लगती थी, मतलब 2-3 सुबह लग रही हैं, दोपहर लग रही हैं, फिर शाम को लग रही हैं, इस तरह करके 8 ड्रिप्स एक दिन के अंदर लगती। एक चीज़ मैंने उसमें फ़ील की, हमारा जो मेडिकल का शोबा है उसके अंदर के लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाया जा रहा था। मतलब जो दवाइयाँ हमने वालदा के टाइम के ऊपर ख़रीदी 10 दिन के गैप से, उनकी कीमत कुछ और थी। 10 दिन के बाद जब हमने वो दवाइयाँ ख़रीदी हैं तो उनकी कीमत कुछ और थी, और फिर कुछ अर्से के बाद मैंने रेट्स का पता कराया तो उनकी कीमतें और बढ़ चुकी थी। मजबूरियों से फ़ायदा उठाया जा रहा था, बजाय इसके कि एक लोगों के अंदर खिदमत का जज्बा हो कि यार एक बंदा पहले ही इतना परेशान है, हम उसको कीमतों के हवाले से ना परेशान करें। लोग मोनोपोली बना के और चीज़ों को महंगा कर रहे थे। जब मुझे वो 8 ड्रिप्स लगना शुरू हुई 4 दिन के बाद, वो 4 दिन मैंने बड़ी तकलीफ़ के अंदर गुजारे। बुखार नहीं उतरता था, रात को नींद नहीं आती, पूरी रात पूरा दिन जाग के गुजारना, और मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे भूख नहीं लगती थी, मुझे मतलब आप समझ लें कि कितना शदीद गर्मी थी रमज़ान के अंदर, और मैं बग़ैर एसी के लेटा हुआ होता था, एसी बंद कर देता था, और कभी कभार मैं पंखा भी बंद कर देता था, कि यहाँ तक कि मेरी सिस्टर जिस वक्त दवाई देने के लिए आती थी वो कहते तुम लेटे हुए कैसे हो। तो मतलब इतनी शदीद ठंड, मैं 15 दिन तक नहाया नहीं हूँ। नहाने का, और इसकी वजह ये कि मैं शुरुआत के दिन के अंदर शाम के टाइम नहाने के लिए गया तो मुझे इतनी कपकपी तारी हो गई, और मेरे अंदर नहाने का इतना ज़्यादा खौफ तारी हो गया कि मैं 15 से 20 दिन तक नहा नहीं सका। और उसके बाद फिर कहीं जाके मेरा वो खौफ निकला। मुझे ये लगता था कि मैं नहाऊंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। तो बड़ी शदीद सर्दी लगनी नमूनिया की एक निशानी होती है। तो खैर, और इतनी वीकनेस थी, मैं अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा खासा जवान बंदा हूँ और मैं बगैर किसी सहारे के चल नहीं सकता था। मैंने ज़िंदगी के अंदर कभी इतनी कमज़ोरी फ़ील नहीं की जितनी मैंने उन दिनों के अंदर फ़ील की थी। और मैं किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर सकता था। मतलब मैं अगर किसी से बात करूँ ना तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैंने आगे से उसको जवाब क्या देना है। डॉक्टर्स ने मुझे मना कर दिया था कि आपने ज़्यादा बात नहीं करनी। कोरोना के दिनों के अंदर तो मैंने बात नहीं की। कोरोना से रिकवरी के बाद 15 दिन तक मुझे मेरा दिमाग हर वक्त घूमता हुआ महसूस होता था। इतनी ज़्यादा वीकनेस, ये इतना ज़्यादा आपको कमज़ोर कर देता है कि इसकी दीवी कमज़ोरी 1 महीने बाद भी ख़त्म नहीं होती है। कोई भी बंदा मुझे उस वक्त देखता था तो उसको पता लगता था कि ये बंदा पहले जैसा नहीं है, इसे कुछ हुआ है, वाज़े तौर पे फ़ील होता था। तो खैर, वो दिन मैंने बड़ी तकलीफ़ के अंदर गुजारे। वो जब ड्रिप्स मुझे लगना शुरू हुई उसके 4 दिन के बाद मेरी रिकवरी स्टार्ट हुई है और मुझे कम्प्लीटली रिकवर होने के अंदर कम से कम 10 दिन लगे। तो ये 14 से 15 दिन का जो टाइम पीरियड था, मैंने काफ़ी तकलीफ़ काटी। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जिन लोगों को कोरोना हो जाता है वो इस बीमारी को छुपाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, जिसकी वजह से वो बीमारी ज़्यादा फैलती है। हमने वालदा की दफ़ा भी सबको बताया था कि वालदा को कोरोना और आप मिलने के लिए नहीं आ सकते, हमारे घर के अंदर नहीं आ सकते, मेहमान भी नहीं आते थे, हम किसी से मिलते भी नहीं थे। और मेरी दफ़ा भी हमने सबको बता दिया था, फार्म के ऊपर भी सबको पता था, मिलने वालों को भी सबको पता था
कि मुझे कोरोना हो चुका है और मैं किसी को मिल नहीं रहा। छुपाना नहीं चाहिए। अगर आपको बीमारी ऐसी हो गई है जो दूसरों को लग सकती है तो इस बीमारी को छुपाना नहीं चाहिए, वरना आपकी वजह से और बहुत सारे लोग बीमार हो सकते हैं। कोरोना में जिन दिनों मैं बीमार था उन दिनों हमारे गांव के अंदर भी 2-3 अमवात हो गई, वो भी एक बहुत मतलब बड़ी वजह बनी पैनिक होने की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे उसमें से रिकवर किया। उसमें से बड़ा हाथ था सदक़े का, हम लोग सदका करते रहे, अल्लाह ताला ने उसमें किसी बड़े नुकसान से बचाया। क्योंकि कोरोना जो सा है वो आपके किसी न किसी ऑर्गन को, किसी न किसी जिस्म के अहम हिस्से को मुतासिर करके आपको बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकवर हुआ और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि कोरोना वाकई सीरियस है। हम जो लोग जिस तरह की लापरवाही का इजहार करते हैं वो हमारे लिए बहुत बड़े नुकसान का सबब बनता है। हम इसको झेल चुके हैं, मैं ज़ाती तौर पे इसको झेल चुका हूँ और ये बहुत ख़तरनाक है। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।